Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion, Nuclear Power Program of Pakistan. पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। आज हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। हमें ये पता है कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। क्या में पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एनर्जी को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया था और 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च कौंसिल बनी और 1964 टू 1965 और फिर 1973 में एटॉमिक एनर्जी रिसर्च कौंसिल की तंजीम नौ की गई और एक एक्ट के ज़रिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को खुद मुख्तारी मिल गई। 1965 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से एक इदारे का क़याम अमल में आया। ये इदारा मुनासिब तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की कमी और मुल्क की इंडस्ट्री और साइंसी इंफ्रास्ट्रक्चर के हसूल में मदद कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की मेडिसन, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री के शोबों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स अशिया बनाई जा रही हैं। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं? ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडिएशंस इमिट करते हैं, उन्हें रेडियो आइसोटोप्स का नाम दिया जाता है। उसके अलावा जी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर 1 और पाकिस्तान एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर 2 नामी रिसर्च रिएक्टर्स हैं, जिनकी पैदावारी सलाहियत बिल तरतीब 10 मेगावाट टू 27 किलोवाट है। 10 मेगावाट और 27 किलोवाट है। उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1972 में कनाडा के ताउन से कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया और इसका नाम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट था और इसकी पैदावारी सलाहियत कितनी है? 137 मेगावाट है। ठीक है। और इसमें क्या यूज़ किया जाता है ईंधन के तौर पे? इसमें यूरेनियम को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जी 1992 में चीन के ताउन से दरियाए सिंध पर मियाँ वाली के नज़दीक दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, जिसका नाम क्या है? चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका नाम क्या है? चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसकी पैदावारी सलाहियत कितनी है? 300 मेगावाट। इसकी पैदावारी सलाहियत 300 मेगावाट है। उसके बाद जी इसमें ईंधन के तौर पर किसको इस्तेमाल किया जा रहा है? तो यूरेनियम को ही ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी मुल्क की बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा करने में नहायत अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन मकासद के हसूल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। इसलिए मुल्क में दर्ज झैल तहकीकी इदारे कायम किए गए हैं, जिनमें आपके पास कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मेडिसन और बायोटेक्नोलॉजी। हम एग्रीकल्चर में देखें, इंडस्ट्री में देखें, बायोटेक्नोलॉजी में देखें, मेडिसन में देखें, तो हर जगह पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इस शोबे में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई इजनास की ऐसी इक़साम तैयार की गई हैं जो ज़्यादा पैदावार देती हैं। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो इंडस्ट्री के शोबे में भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बड़ी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इंडस्ट्री के शोबे में मुख्तलिफ मटीरियल्स को बग़ैर तोड़े इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नुक्स होते हैं, जो नकाइस होते हैं, उनका पता चल जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1995 में पावर जनरेशन बॉयलर्स, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, केमिकल, पेट्रोलियम और जहाज़ साजी की इंडस्ट्री की वेल्डिंग की ज़रूरियात के पेश नज़र पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया। ठीक है। पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया। ये इदारा इंडस्ट्रीज़ को आला क्वालिटी की वेल्डिंग की सहूलियात मुहैया करता है। और तिब के शोबे में अगर हम बात करें तो इलाज मुआलजे के लिए न्यूक्लियर शॉम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के एटमी ताकत होने की, तो 28 मई 1998 को चागी के मुकाम पर एटमी धमाके किए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एटमी
ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور دوسرے اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے ملکی سطح پر شاہین اور غوری میزائل سیریز بنا کر ملک کے دفاع کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے آپ کو جو کویسچن آئے گا وہ آپ نوٹ کریں۔ پاکستان کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کہاں پر واقع ہیں اور ان کی پیداواری صلاحیت کیا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک ہے۔ ایک آپ کے پاس کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جو کہ کینیڈا کے تعاون سے لگایا گیا تھا اور اس کی پیداواری صلاحیت 137 میگا واٹ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس چشمہ بیراج پر دوسرا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا گیا تھا جس کا نام چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اور اس کی کل پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 300 میگا واٹ ہے۔ سو یہ آپ کے پاس اس کویسچن کا آنسر ہے۔